ये जी मेरा सुबह का नाश्ता। ये मैंने पोरेज बनाए और चाय है। 1 कप चाय पहले पी चुकी थी। ये हस्बैंड जब बाहर से आते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है तो छींकें शुरू हो जाती है। मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, क्योंकि रात मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे या तो ब्लड प्रेशर मेरा लो है। मैं रात में 2-3 दफ़ा उठी और फिर मच्छर काट रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अगर एक भी मच्छर काट ली तो मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस होने लगती है। मैंने फिर जल्दी से कॉइल जलाया। कॉइल जला के बाहर रख देते हैं तो ये है, उसकी स्मेल जो है वो बाहर तक आती है, अंदर तक आती है रूम में। लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही मुझे महसूस हुए, तो ये मैंने पौधों में पानी डाला है अभी। और उतने ही कल पानी आया था तो वो पानी रखा है। और कपड़े भी कुछ हाथ से धोए हैं। मैंने यहाँ पे डाल रख लिया था कॉइल को जला के। तो कॉइल को जब उसका फिर जो एक जलने के बाद ऐश होती है वो सारी निकली, तो वो हवा से अंदर तक गई। मैंने सुबह इसको पानी डाल के धो दिया। ये पौधों को पानी डाला तो फिर इसके साथ ही इसको भी है धो दिया जगह को। ये पानी थोड़ा सा गमले से निकला है। अभी मैं मॉप से सारा साफ़ करूँगी, क्योंकि आज काम वाली जो है वो नहीं आएगी, तो ये मैंने खुद करूँगी। और नाश्ता करके फिर मैं ये काम की तरफ आती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना किचन का जो मैंने ऑयल वगैरह बनाना है वो भी मैं बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। एक दोस्त ने शेयर किया था तो उनकी रेसिपी मुझे अच्छी लगी, तो और ये बनाया है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें आलू नज़र आ रहे होंगे। ये थोड़ा सा मुझसे डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो इसकी बड़ी अच्छी ऊपर से लेयर आनी थी। ये हिल गया था हाथ से, तो ये इसको जब मैं पलटने लगी तो ये थोड़ा सा ऐसे हुआ है ना। नहीं तो अभी हस्बैंड जो है वो आए, उन्होंने देखा मैंने इसको खोला। मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों से इसको शेयर करूं, तो वो कह रहे हैं ठहरो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। वो कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये ना सही मानो में जो इन्होंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। तो ये अच्छी इसकी रेसिपी है। अभी तक मैंने इसको जो है वो टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जब इतने लवाजमात इसमें शामिल होंगे तो वो बन तो जाएगा अच्छा। अभी मैं जा रही थी, भिंडी निकाली है। मैंने कहा भिंडी का जो है वो सालन बनाती हूँ। सालन से मुराद है कि भुजिया, वो शोरबा तो नहीं बनाऊँगी, और उसकी भुजिया बनाऊँगी। और उसके बाद जो है वो मैं अपने सर पे लगाने के लिए ऑयल जो है वो तैयार करूँगी, तो उसकी रेसिपी जो है वो भी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इतना ये सही मानो का कि पिज़्ज़ा ही है। कल मैंने अपनी जो है वीडियो में जो है वो मजाक से वो लगा दिया था रोटी, वो इतनी अच्छी उसकी लुक आ रही थी, तो वो फिर मैंने कहा ये पिज़्ज़ा है। तो ये भाई ये इसमें कोई मज़ाक शामिल नहीं है। ये सही मानों में जो है ये पिज़्ज़ा है। और है ये पोटैटो पिज़्ज़ा। इसमें पोटैटो भी है, इसमें एग भी है, इसमें चीज़ भी है, इसमें मोज़रेला चीज़ भी है, चेडर चीज़ भी है। और इसके ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने वो भी लगाया है जैतून। और उसके साथ ही पिज़्ज़ा सॉस भी लगाया है और केचप भी लगाया है। तो अंदर भी इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल जो है वो शामिल की हैं। तो ये अच्छा बना होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं जब वो ऑयल तैयार करने लगती हूँ तो फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो ये देख के आप सब खुश हो जाए। ये मैं जो है ये सरसों के तेल में
बनाने जा रही हूँ हेयर ऑयल। इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैंने पहले भी बनाया था लेकिन ये ख़त्म भी हो गया है, और फिर ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे। मैं समझ रही थी 6 महीने, लेकिन 1 साल से भी ऊपर हो गया। तो मुझे थोड़ा सा इसमें स्मेल महसूस होने लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं दोबारा बनाती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। बाल जो है वो पतले जो हैं वो उनको मोटा करता है, और बाल गिरने से बचाता है। और फिर ये है कि इसमें खुश्की सिकरी को भी जो है वो ख़त्म करता है। ये तकरीबन 100 ग्राम सरसों का ऑयल है, वो मैं डाल रही हूँ। इसमें पूरा डाल दूँगी, और इसको आँच जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है। चूल्हे की जो बिल्कुल हल्की पे रखा हुआ है। और इसमें मैं शामिल करूँगी एक प्याज को बारीक बारीक, ये छिलके समेत, इतनी बड़ी प्याज है, इसको छिलके समेत जो है वो मैं काट रही हूँ, और बारीक बारीक, जैसे आप सैलेड में डालते हैं। लेकिन सैलेड में जो है वो छिलके उतार दी जाती हैं उसकी, लेकिन हमने इसके जो छिलके हैं इसको नहीं निकालना है। इसके समेत जो है वो इसमें शामिल करूँगी, और ये ज़रा सा तेल गर्म हो जाए तो ये शामिल करती हूँ। और इसको जलाना नहीं है, प्याज को जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको धीमी आंच पे पकने देना है थोड़ा सा। इसको धीमी आंच पे जो है वो पकने देना है, तेज़ नहीं करना आंच को। इसकी परतें जो हैं वो सारी अलग हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद अलग होंगी। और इसको बीच बीच में चलाते भी जाना है। और इसमें और भी चीज़ें मैं शामिल करूँगी जब ये थोड़ी सी प्याज जो है वो मतलब जैसे हम किसी चीज़ में तड़का लगाने जाते हैं तो प्याज की कुछ जलाते नहीं हैं, इसी तरीके से हमें इसको भी रखना है। और इसमें इसके साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ एलोवेरा। ये मेरे घर में ही लगा हुआ है और ख़त्म पे है, खाती भी हूँ इसको अक्सर। इसको फेस पे भी लगा लेती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी अफादियत रखी है सेहत के लिहाज से। तो इसको जो है ये मैंने काफ़ी दिन से देखिए तोड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। इसको जब मुझे नज़र आता है, मैं इसको किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि ताकि ये नज़र आ जाए और खाने में इस्तेमाल होता है। ये इसी के साथ ये भी शामिल कर लिया, पीसेस काट के साफ़ कर लिया था, मट्टी से साफ़ कर लिया, चाहे तो धो लें चाहे इसको कपड़े से साफ़ कर लें, और फिर इसके अंदर शामिल कर लें और इसको धीमी आंच पे जो है पकने दें जब तक ये पकता है। इसमें और मैं भी क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो मैं आगे दिखाऊँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। हर चीज़ जो है वो तेल पकने में शामिल नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हैं वो इसको पकाने के बाद जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। तो इसमें इसको तैयार करने में टाइम लगेगा। और मैंने कहा था कि मैं आपको जो है वो चूरन बना के भी दिखाऊंगी, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और हाजमे के लिए भी एक चूरन या फक्की वो भी बना के दिखाऊंगी, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन आज मेरे पास चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं थी, तो मैं कल मंगवाऊंगी। हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मौजूद ना हो या बाज़ार से ना मिल जाती हो, आराम से मिल जाती है पंसार से ख़ास तौर पे। नहीं तो आम दुकानों पे भी जो है जो हमारे परचून की शॉप्स होती हैं उनसे मिलते हैं। जैसे आप ज़ीरा वगैरह लेने जाते हैं, ज़ीरा है, सौंफ है, ये इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो उसमें शामिल होती हैं वो भी जो है वो आम शॉप पे मिल जाती हैं। और अब तो पंसार की शॉप जो है वो भी
हर जगह आराम से खुली हुई नज़र आती है, तो वहाँ पर से भी हमें जो है वो मिल जाती है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं तो मुसलसल बना के रखे हुए हूँ और ख़त्म हो जाता है फिर बना लेती हूँ। मैंने आपसे बताया था कि मेरी सिस्टर के पैर में तकलीफ़ है, तो मैं सोचा था कि अभी ये बना के तो ये उनको भी दूँ। जब इंसान को चीज़ों से फ़ायदा होता है तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेकी है कि जो है वो दूसरों से शेयर करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोग बनाने से थोड़ा सा कतराते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, चलो मैं बना के भी देती हूँ आपको, इस्तेमाल करो। एलोवेरा मैंने अपने घर में कोयटा में बहुत मुश्किल से, यहाँ तो हर जगह कराची में हर जगह लगे हुए नज़र आते हैं एलोवेरा, जंगल की तरह से लगे हुए हैं। तो लेकिन कोयटा में जो है वो एलोवेरा बहुत मुश्किल से लगता है, क्योंकि यहाँ तो सर्दी इतनी नहीं पड़ती, वहाँ पर सर्दी बहुत होती है, जिसकी वजह से वो अगर उनको केयर ना किया जाए, हम सर्दियों में जो है अपने पौधों को जो है अंदर ले आते हैं, उनको कमरों में रखते हैं, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया जाए, अगर कभी गलती से लापरवाही हो जाए तो वो जो है ख़राब हो जाती है। एलोवेरा तो एक दफ़ा हम ऐसे ही गमले छोड़ के आ गए थे एलोवेरा का पौधा, और वो इतनी शदीद सर्दी पड़ी। जब हम वहाँ गए तो कोयटा तो देखा कि एलोवेरा जो है वो बिल्कुल पानी की तरह से ऐसे उसमें, क्योंकि वो तो पानी जम जाता है ना, तो इसमें भी जेल होता है एलोवेरा में भी, तो वो भी जो है वो एकदम पहले तो फ्रीज़ हो गया, और जब मौसम जो है वो बराबर हुआ थोड़ा सा, तो वो जो है बिल्कुल पानी की तरह से पूरे पौधे जो थे उसकी इसकी जो ये पौधे की डंडियाँ थी एलोवेरा की, वो पानी की तरह बहकर नीचे गिर गई थी। बड़े एहतियात से रखते हैं, लेकिन मैंने जब लगाया हुआ था तो उसके जितने भी इसके छोटी छोटी सी मतलब उसका समझ लें कि वो मदर प्लांट बन जाता है, उसके छोटे छोटे जो भी बच्चे निकलते थे वो मैं लेके जाती थी स्कूल में, अपनी टीचर्स को दे देती थी कि भाई इसको अपने गमलों में लगा लो, इससे बहुत फ़ायदे हैं। तो पहुंचाना चाहिए फ़ायदा, अल्लाह की मखलूक है, और दुआएं वो एक जो है इससे दुआ भी मिलती है खैर की, और अजर है इसका बड़ा। बंदा हमें दुआ दे ना दे, शुक्र करे, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा होता है और तो उसका जो है अजर ज़रूर मिलता है। तो अभी ये प्याज जो है लाइट सा अपना कलर जो है वो चेंज कर रही है। और एलोवेरा भी जो है ये तो एलोवेरा का एक दफ़ा मेरी एक स्टाफ मेंबर जो थी वो बीमार थी, तो वो उनको टाइफाइड हो गया था। वो लाहौर गई तो कह रही मुझे टाइफाइड हुआ, तो कहती जब मैं सही हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ना अपना जब आप कीमा बनाती हैं तो उसमें एलोवेरा जो है वो काट के शामिल करें। और तो कहती, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे मैं खाऊंगी? कहती ऐसे ही खाएंगे जैसे आप दूसरी सब्ज़ियाँ खाती हैं और खाती हैं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि देखिए ये हमारे जो सोप बाज़ार से मिलते हैं उस पर भी इनकी पिक्चर बनी हुई होती है एलोवेरा की, ऑयल मिलता है उसकी भी पिक्चर इसकी बनी हुई होती है। इसी तरह जेल पूरा एलोवेरा का जेल जो है वो निकाल के उसको भी जो है वो सेल करते हैं। लेकिन जब ये घर में मौजूद हो तो फ्रेश की तो बात ही कुछ और होती है। अगर कहीं ज़ख्म हो जाए, कोई दाना आपके निकल आए, दहने की तकलीफ़ हो, या कोई घुटनों में दर्द है, तो इसका जेल निकाल के उस घुटने में लेप कर ली, और अगर दाने निकले तो दाने के ऊपर इसका जेल जो है वो लगाएं, तो
थोड़े दिनों बाद जो है वो फ़ायदा हो जाता है इससे। बहुत इफादियत है एलोवेरा में। अभी देखिए प्याज भी, अल्लाह के कारखाने में कोई चीज़ जो है वो बेकार नहीं। उसमें जो भी ज़रा भी है तो उसमें हमारे लिए उसमें फ़ायदे रखे हुए, उसमें अपने बंदों के लिए अफादियत रखी है। ये देखिए जी, ये तैयार हो गया और बिल्कुल ऐसे ही ये बन गया है जैसे हम किसी चीज़ में तड़का लगाते हैं। तो प्याज जो है वो भी लाइट ब्राउन हो गई है और एलोवेरा जो है वो भी ब्राउन हो गया है। और ये थोड़ा सा इससे इसके अंदर जेल है तो ये इस बाज़-औक़ात फटता भी है, तो ख़तरा होता है कि ऑयल ऊपर ना आए, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते रहे ना, तो ये होगा कि ये जेल जो है इसका ये निकल जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा और ये जो है फटेगा भी नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल ये सूरत हो गई। अब ये ज़रा सा ठंडा होता है तो इसमें मैं और क्या चीज़ शामिल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, और इन चीज़ों को इसी में पड़ा रहने दूँगी। इसके ठंडे होने का इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसी में शामिल करूँगी। इन चीज़ों को मैं छानूँगी नहीं। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है, बिल्कुल फ्लेम इसकी बंद कर दी है। अब इसमें पड़ा रहने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें और क्या चीज़ शामिल करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसके ठंडे होने तक मैं आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शर्मीन और आफरीन आई हुई हैं। शर्मीन, शर्मीन, शर्मीन सलाम करो। आफरीन सलाम कीजिए, सलाम कीजिए। आफरीन सलाम कीजिए। ये मैंने जो पोटैटो पिज़्ज़ा बनाया था तो मैं कहा चलो ये बच्चे खा लेंगे। तो छोटी वाली आफरीन ने तो खाया नहीं, शर्मीन ने थोड़ा सा खाया। तो मैं ये ऑयल बना रही थी, मैंने अभी टीवी बंद करवाया, लेकिन इनका खेल और इनकी आवाज़ नहीं बंद करवा सकती बच्चे। डॉल का इसका नाम क्या है शर्मीन? इसका नाम क्या है? डॉल का नाम रेशमा। वही डॉल है जो मैंने बनाई हुई है। कभी कभार आती हैं तो फिर ले लेती हैं। ये मैंने ऑयल जो है ये रख दिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है ये। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ये एवियन के कैप्सूल से विटामिन ई के, ये इसमें शामिल करूँगी, इसको कट करके इसमें से निकाल के। और ये है मेरे पास ऑयल, ये अभी तक मैंने देखिए खोला भी नहीं है इसको, इसके सील पैक है। ये है रोज़मेरी ऑयल है, ये इसके अंदर जितनी ये बॉटल में है ये मैं कंप्लीट सारा डाल दूँगी। और इसी तरीके से ये जो कैप्सूल्स हैं ये भी मैं सारे डालूँगी। ये 2, 4, 6, 8, 10 हैं, 10 के 10 जो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको रात भर रहने दूँगी। और सुबह जो है वो मैं इसको छान के फिर बोतल में भर लूँगी। ये बोतल का ऑयल जो है जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अभी बोतल धो ली है, धो लिया उसको मैंने और अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। तो ये हो गई है मुकम्मल खुश, इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी मैं इसको ये इसमें ये शामिल करती हूँ और ये एवियन के कैप्सूल जो हैं इसको शामिल करते हुए चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें शामिल करती हूँ। देखिए
काफूर जैसी इसमें स्मेल है, तो इसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट डाल दिया, कंप्लीट शामिल करके इसके अंदर। और इसको ऐसे टेढ़ा करके रखूँगी, शायद चंद एक कतरे और आ जाए तो वो भी शामिल करूँगी। ये इसमें शामिल कर रही हूँ कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ से इसको थोड़ी सी इसकी इधर से नोक काट ली और ये इसके अंदर ये भी शामिल किया। इसी तरीके से सारे शामिल कर लूँगी और इसको रात भर के लिए रखूँगी। और फिर कभी आपको ये ऑयल जो है दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने ये वीडियो जो है ये अपलोड कर दूँगी, कल आप तक पहुँच जाएगी।